हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक का पूरे हफ्ते का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि पूरे हफ्ते के लिए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है। क्या मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है या फिर हम एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं जो कि है 48,900 एंड उसके बाद का लेवल है 50,500। जी हाँ फ्रेंड्स, 50,500 का लेवल्स निकल के आ रहा है। लेकिन क्या हम 50,500 इसी साल अचीव कर लेंगे या फिर यहाँ से हम एक करेक्शन की तैयारी करेंगे। एक करेक्टिव मूव इसके बाद हम देख सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे एनालिसिस कैसे लगते हैं, क्या वो आपके काम आ रहे हैं। क्योंकि इन एनालिसिस, इन लेवल्स के बेसिस पे हम रोज ही ट्रेड करते हैं और रोज ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। तो मान के चलती हूँ कि ये लेवल्स आपके भी काम आ रहे हैं और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इस लॉजिक के बेसिस पे जो हम रोज ही आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं फ्राइडे के एनालिसिस से। जो ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है फ्राइडे तक का। तो अगर आपसे मैंने कहा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे आके रुक सकता है। और मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हमने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी तो हम आने वाले टाइम में बड़े बड़े गैप अप के साथ 48,943 की तरफ निकल जाएंगे। ये हमने आपके साथ ऑलरेडी थर्सडे को, इनफैक्ट थर्सडे और उसके पहले भी मैं आपसे 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन से ये कह रही हूँ कि निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अपने ट्रेंड लाइन के नजदीक पहुंच चुका है। यहाँ से वो या तो एक रिवर्सल देगा और अगर वो रिवर्सल नहीं देता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आप ऊपर का मूवमेंट कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखिए कि आप देख सकते हैं कि रोज के रोज हमारे एनालिसिस कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं। इंट्राडे के लिए भी अगर एक ऑप्शन बायर है आप या फिर एक ऑप्शन सेलर है तो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट रोज ही 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ रेस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको थोड़ा भी अगर चार्ट देखने आता है तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर देना है। और जब भी हमारे लेवल्स पे मार्केट आए, सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे, देखिए कि वो किस तरह का कैंडल बना रहा है और हमारे सपोर्ट लेवल से आप एक छोटा सा क्वांटिटी भी अगर आप ट्रेड करेंगे, ऊपर के साइड में टारगेट लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट डे ऑन डे आप कर सकते हैं इन लेवल्स के बेसिस पे फ्रेंड्स। सो ये था एज फार एज हमारा बैंक निफ्टी का। इसको मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में अगर दिखा दूं ना दोस्तों, तो देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया। पूरे दिन जो है ये हमारा जोन था, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन था जो मैं आपके साथ इतने दिनों से शेयर कर रही थी। चलिए इसका कलर चेंज करके इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब ये विजिबल है ज्यादा, ओके। सो अभी देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे खुला, ठीक है। पूरे दिन वो ये वाला जो येलो ट्रेंड लाइन है ना, अगर आप देख सकते हैं, चलो इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ऊपर 15th का ना, 15th को बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारे ही ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी नहीं बनाया हुआ है, ये आप जाके देख सकते हैं कि थर्सडे के एनालिसिस में आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। तो अगर इसको मैं जूम कर दूं 5 मिनट में तो एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे ही ट्रेंड लाइन के यहाँ पर ओपनिंग दी और वहां से एक रिवर्सल दिया। और जब भी उसने भले फिर अगर इसको मैं इस तरह से दिखा दूं आपको तो वो ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो आके हमारे ही ट्रेंड लाइन के आसपास आकर उसने क्लोजिंग दी है। मतलब उसने टच नहीं किया लेकिन हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास उसने इतने बेरिश कैंडल के साथ उसने क्लोजिंग दे दी है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में क्या हम एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे या फिर एक यहाँ से ही एक रिवर्सल देंगे, ये सारा लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। आइए आज के नए एनालिसिस पे शुरू करते हैं। एनालिसिस के लॉजिक से मैं आपको एक प्राइस एक्शन का एक जिस्ट देने की कोशिश करूंगी। अगर आप नए भी हैं तो मेरे लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। इससे आप ना कि सिर्फ एक लेवल समझ पाएंगे कि मैं वो लेवल्स किस तरह से निकालती हूँ, लेकिन आपको एक मार्केट का एक
जो बिहेवियर है ना वो भी आपको समझ धीरे धीरे आप समझ जाएंगे अगर आपने हमें रेगुलरली फॉलो किया तो दोस्तों। देखिए अभी अगर मैं ये हमारा मंथली चार्ट में जाते हैं, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव बार बनाया, और उसके वो जो हमारा कोरोना के टाइम का था, और उसके बाद हमने जो है वो कंसिस्टेंटली हम ऊपर गए हैं। मैंने आपसे लास्ट वीक के एनालिसिस में भी कहा था कि भले हमें कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं लेकिन ऊपर में मुझे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगी अगर आने वाले टाइम में हम जो है एक करेक्टिव रैली दे दें। लेकिन अभी अगले साल हमारा जनरल इलेक्शन आने वाला है और लोग मान के चल रहे हैं कि फिर यही सरकार फिर से आएगी। तो ऐसे में मार्केट का सेंटिमेंट जो है बहुत ही बुलिश हो सकता है जनरल इलेक्शन आने के कारण, वो एक रीजन है। लेकिन उसके बाद आपको कभी आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है तो आपको थोड़ा सा संभल के इन्वेस्ट करना चाहिए। हर डिप में आपको आप खरीदिए अभी, और धीरे, और हर एक अच्छा खासा अगर रैली दे रहा है जैसे इस मंथ दिया तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते जाइए। और ध्यान रखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक डिप के लिए आपको आने वाले टाइम में रेडी रहना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। आप अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है, बैंक निफ्टी में इंट्राडे प्ले करना है तो आपको आप रिलैक्स रह सकते हैं। हमारे मार्केट काफी बुलिश है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम भले ऊपर जा रहे हैं लेकिन क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेंथ मिसिंग दिख रहा है। सो इतना क्लियर हो गया मंथली चार्ट देख के। तो अभी वीकली चार्ट में आ जाते हैं। वीकली चार्ट में भी अगर मैं देखूं और मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करती हूँ तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड, भले ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है लेकिन वो ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी मिसिंग है। अब ना वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, ना वो नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। तो इसको हम ना थोड़ा सा, मैं आपको कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, एक रेडीमेड ट्रेंड लाइंस के साथ आपको मिल जाएगा ये। सो अभी आपको क्या करना है, इसका इन लेवल्स का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो भी चार्ट यूज करते हैं उनमें हमारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए और देखिए कि वो कितने मस्त काम करते हैं एवरी डे। तो अभी हमको क्या दिख रहा है ये देखिए कि वीकली चार्ट में जो मार्केट ने जो है ये इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये क्या है, हमारा एक बुलिश सिग्नल है कि मार्केट काफी बुलिश लग रहा है दोस्तों। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगी कि मंडे को अगर हमें गैप अप खुल जाते हैं तो, अगर हम गैप अप खुल गए मार्केट में, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अगर हम गैप अप खुल गए और मान लेते हैं कि आज फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं ना, तो आप आराम से मान के चलिए कि आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में हम 48,928 का लेवल देखेंगे दोस्तों। 48,928 का लेवल जो है ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे आए और उसके बाद एक रिवर्सल दे। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। मैं जब कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो मान लीजिए कि इस लेवल को क्रॉस करने के लिए बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ही वो ऊपर की तरफ निकलेगा तो ही वो ऊपर सस्टेन कर पाएगा, वरना वो यहीं से रिवर्सल दे देगा। तो आपका रिवर्सल लेवल क्या होना चाहिए, 48,928 का। अगर मार्केट थोड़ी भी देर यहाँ आके रुकता है और थोड़े गंदे कैंडल्स बनाता है, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बना रहा, धीरे धीरे छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, तो मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगी कि आप जो है अपना मार्केट से आपका पोजीशन साइज पूरा का पूरा 50 to 60% या 70% पोजीशन आप बुक कर लीजिए। ज्यादा होल्ड मत करिए क्योंकि इसके बाद एक रिवर्सल देख सकते हैं हम। अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर जाता है तो आप जो है एक ऑप्शन सेलर है तो मान लीजिए कि 50,525 तक हम जाने वाले हैं। तो इस रेंज पे आपका
अपर रेंज जो है ऑप्शन सेलिंग के लिए वो नहीं रखना, इसके ऊपर ही रखना, क्योंकि मार्केट जो है बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको एज एन ऑप्शन सेलर। एंड ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ऊपर जाएगा। तो इस रैली का मजा उठाइए दोस्तों, अपना पोजीशन साइजिंग में और अपना रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करिए, अपने पोजीशन को होल्ड करिए, ट्रेल करिए अपना स्टॉप लॉस, और ये पूरा रैली का मजा उठाइए जो कि है समवेयर अराउंड 1500 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 48,927 के ऊपर अराउंड 1500 पॉइंट ऊपर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस के पहले हम ये वाला लेवल देख पाएंगे। रादर जब इलेक्शन के नजदीक हो सकता है कि हम ये लेवल देखें, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है 48,928 मैक्सिमम होगा, उसके बाद हम एक रिवर्सल मूव देखेंगे मार्केट में। तो अभी मंडे के लिए अगर हम गैप अप हो गए तो ऊपर का लेवल आपको क्लियर है कि आपका ये लेवल होना चाहिए इस हफ्ते के लिए 48,942। अगर हम इनसाइड कैंडल, अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं और एक इनसाइड कैंडल जैसा कुछ बना देते हैं, तो ये वाला जो लेवल है ना 47,471 का, ये आप मार्क कर लीजिए। ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर हम एक इनसाइड कैंडल भी बनाते हैं तो 48,471 का आप एक लेवल मार्क कर सकते हैं। इन लेवल पे आते ही आपको देखना है कि मार्केट किस तरह का पैटर्न बना रहा है, क्या वो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना रहा है, और अगर बना रहा है तो वहां से आप एक अपसाइड के रैली के लिए प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो 48,471 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुल जाता है और नीचे गैप डाउन खुल जाता है और नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो, और ये तो वीकली चार्ट में हो गया, हम इसको डेली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन था जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस की, और ये वाला ऑरेंज लाइन था वही है वो, तो वो उसको मैंने चेंज नहीं किया है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपका बहुत, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, लेकिन जो कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है ना उस पर मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है दोस्तों। ये जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर रेजिस्टेंस के नजदीक आके मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो इस तरह का कैंडल अगर बनाता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए मतलब एक जा सकता है। लेकिन इस वाले कैंडल जिस तरह से भी वो बनाया, मुझे इतना कन्विक्शन है नहीं कि वो बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन करेगा। हो सकता है कि अगर हम एक्सट्रीमली बुलिश में बोलूं तो फिर गैप अप हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ से गैप डाउन हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज नहीं रहूंगी। हो सकता है कि 47,471 का एक लेवल हम बनाए और उसके बाद जो है ना हम 46,775 का लेवल देखेंगे, और ये लेवल और 45,876 का लेवल, ये दो लेवल जो है ये मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रेंड्स। सो अगर 47,471 तोड़ के हम नीचे सस्टेन करते हैं तो आप ये दो लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। आपको देखना होगा कि 46,775 पे जब मार्केट आता है, जो आएगा ही, अगर ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट यहाँ आएगा, लेकिन जब मार्केट यहाँ आता है तो क्या वो कोई किसी तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और या फिर किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, और उसके बाद ही हो सकता है कि हम फिर से एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू करें। मान लेते हैं कि ये लेवल भी टूट जाता है तो आप 45,876 का लेवल इस हफ्ते देख सकते हैं मार्केट में दोस्तों। तो ये था एज फार एज हमारा बैंक निफ्टी का लेवल फ्रेंड्स। कल हम करेंगे निफ्टी का और मिड कैप का एनालिसिस, क्योंकि हम पूरे हफ्ते का एनालिसिस करते हैं तो हम पूरे हफ्ते का एक व्यू लेने की कोशिश करते हैं दोनों ही मेन इंडाइसेस में। सो ये था निफ्टी बैंक का एनालिसिस। कल मिलती हूँ एक और प्रेडिक्शन वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक और मिड कैप का एनालिसिस। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगी, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आपको मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास देने के लिए, या फिर आप कम से कम टाइम में रोज के रोज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है मेरे पास जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी दोस्तों। तो वो वीडियो देखना मत भूलना। अगर आपको रोज के रोज, अगर आप 3 लॉट में भी बैंक निफ्टी में काम करते हैं या निफ्टी के 2 लॉट में भी काम करते हैं, तो रोज के रोज 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक आप आराम से कमा सकते हैं। और ये तो सिर्फ 2 या 3 लॉट की बात है जहां पे आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपए का लगेगा।
लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास एक 50,000 रुपए का कैपिटल है जिसपे आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना दोस्तों, इससे आप आराम से 3 से 5,000 रुपए, 7,000 रुपए रोज कमा सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी को देखना मत भूलना। ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में बहुत टाइम नहीं रह सकते हैं और कम से कम टाइम में एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं मार्केट से। सो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी यूज करती हूँ जब मुझे एक स्कैल्पिंग करना होता है तभी। तो मिलती हूँ उस स्ट्रैटेजी के साथ कल आपके साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस दिन भी हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर होने में आपने मेरी हेल्प की, ये सारे ट्रेडिंग लॉजिक, ट्रेडिंग प्लान मैं आपके साथ लाइव मार्केट में आके शेयर करूंगी, ताकि जब भी जो भी मार्केट में लाइव मार्केट में उथल पथल होता है, नया डिमांड सप्लाई जोन जो बनता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और इस एनालिसिस का पूरा फायदा, मेरे एक्सपीरियंस का पूरा फायदा आप उठा सके लाइव मार्केट में। तो 500 सब्सक्राइबर हो जाए उस दिन मैं आपके साथ लाइव आऊंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली।